देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये कह रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस से आप क्या समझते हैं, और व्हाट फैक्टर्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स डिपेंड, कि जो 2 कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर हम किसके लिए लिख रहे हैं, 12 के लिए ये लिख रहे हैं। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं कि जैसे आपके पास 2 कॉइल्स हैं, ठीक है, ये आपके पास एक कॉइल है, इसमें आपने क्या लगा रखा है, करंट दौड़ाई। ठीक है, अब ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट है तो चेंज इन क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ठीक है, अब इसके बगल में मैं एक कॉइल और रख दूँ। ठीक है, इसके बगल में एक और कॉइल रखिए जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा लो आप। ठीक है, तो क्या होगा कि जो ये हमारी कॉइल 1 थी, तो मैं इसे बोल रहा हूँ P1 प्राइमरी कॉइल, ये इसका P2 साइड है, और ये सेकेंडरी का 1 है, और ये सेकेंडरी का 2 है। तो ये आपका सेकेंडरी है कॉइल, और ये आपका प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल। ओके, तो जो आपका सेकेंडरी कॉइल है इसमें चेंज इन फ्लक्स होने से क्या होगा, यहाँ पे भी चेंज इन फ्लक्स होगा, और इस चेंज इन फ्लक्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें एक इंड्यूस करंट होगा, यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कॉइल में। किसकी वजह से हुआ, प्राइमरी के पास में रखने से। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि हम जब भी प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करवाएंगे उसकी वजह से चेंज इन फ्लक्स होगा प्राइमरी में, और सेकेंडरी में भी चेंज इन फ्लक्स होगा। तो इस सेकेंडरी में चेंज इन फ्लक्स की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, और इफ़ देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ देन देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट को देखने के लिए हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया है, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा कि यहाँ पे हमारा इंड्यूस्ड क्या है, करंट है। आपको इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है, तो आप लिखिए इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ 2 कॉइल, इट इज द property of 2 coils by virtue of which current flow to primary coil and hence due to change in flux। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स होगा यहाँ पे करंट लगाने की वजह से। ओके, करंट इंड्यूस्ड इन दैट सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो मतलब आपने क्या किया, अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो जो प्राइमरी कॉइल है उसमें आपने एसी दिया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स मतलब फाई चेंज हुआ किसमें, प्राइमरी में। ठीक है, और चेंज फ्लक्स हुआ तो जो इससे लिंकेज सेकेंडरी है, सेकेंडरी में भी क्या होगा, सेकेंडरी में भी हमारा फाई चेंज होगा, और फाई चेंज हुआ है यह, इसका मतलब क्या है, फैराडे ने क्या बोला था अपने फर्स्ट लॉ में, इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन फ्लक्स देन देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो वहाँ पे इंड्यूस करंट होगी किसमें, सेकेंडरी में, सेकेंड कॉइल में। तो इसे आप याद रख लीजिए इस सीक्वेंस को। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं विच करंट फ्लो होता है हमारा किसमें, प्राइमरी कॉइल में। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स होता है, और यहाँ पे कॉमा लगा लेना, करंट इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे से आप हाईलाइट ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता गया है। ठीक है, आज बात करें तो जो हमारा φ2 होगा, फ्लक्स जो चेंज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल था, ये हमारा प्राइमरी कॉइल था। इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे जो I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, I1 करंट के है। ठीक है, मतलब कि जो φ2 होगा, अगर मैं इसे हटाऊँ तो यहाँ पे Mi लिख सकता हूँ मैं, M इज़ द म्यूचुअल कोफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या है कि आपको पता है वी नो दैट फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ कि जो हमारा E2 होगा,
इंड्यूस ईएमएफ होगा सेकेंडरी कॉइल में, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम बोलते थे यहाँ पे इंड्यूस करंट फ्लो होगा। तो वो इंड्यूस कितना होगा, d∅/dt होगा, ठीक है। लेकिन फाई कौन सा वाला, सेकेंडरी में, इस वाले फाई में चेंज होने से तो यहाँ पे इंड्यूस होगा, ठीक है। तो जो हमारा E2 होगा वो होगा माइनस, अब देखिए φ2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन से। तो जैसे आप φ2 का वैल्यू पुट करेंगे dy/dt ऑफ mi1, ठीक है। m मेरा कांस्टेंट है तो m आ जाएगा बाहर, तो m बाहर लिखते ही मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, माइनस m d/dt और ये i1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर फॉर्मूला निकालना है तो m इधर ही रहने दीजिए, E2 के अपॉन में आप di1/dt को ले जाइए, ये आपका फाइनल फार्मूला बनेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फाइनल फार्मूला, ठीक है। अब देखिए इसका बी पार्ट में इसने पूछा था फैक्टर्स, कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स इन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, देखिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो एक तो डिपेंड करता है आपके एरिया पे, ठीक है, कि कितना एरिया है, ठीक है। दूसरा ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ टर्न्स पे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू μ0 μr n1 n2 a/L, ठीक है, a/L। तो इसमें देखिए n1 n2 है तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसके बाद लेंथ, ठीक है, तो m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।